श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री जोगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वगुरा वादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री त्रिभुज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, श्री राधे। चले अंश भुजने निदो करे हंस गति, सुखयासन रंग भी बने बैठे परम प्रवीण, सुखयासन रंग भी बने बैठे परम प्रवीण। हम लोग स्मरण किए थे राजभोग कराने के पश्चात, राजभोग कुंज में श्यामा शाम को राजभोग की सेवा संपन्न करने के बाद सहचरी वृंद राजभोग आरती उतारते हैं। आरती उतारने के पश्चात जल बारती हैं। उसके बाद प्रणति निवेदन करती हैं और सहचरी वृंद अनेकानेक जो है साजिंत्र बाजिंत्र बजाती हुई, पदपावड़े देती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, राई लोन उतारती हुई, तिल तोड़ती हुई, बलिहार लेती हुई, पल पल में प्राणों को नमस्कार करती हुई और हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंद है, बहुत सुंदर अनेकों बाजिंत्र बजाती हुई और प्रियालाल मध्य में है और सहचरी वृंद चारों तरफ सखियों से परिवेष्टित प्रिया वृंदम है और सुंदर सहचरी वृंद राजभोग कुंज से प्रिया प्रीतम को मोहन महल में शयन कराने के लिए ले जाने की जो चेष्टा है वो सम्मिलित रूप से प्रिया प्रीतम के संग सहचरी वृंद में गाती बजाती हुई नृत्य दिखाती हुई चलती। तो रास्ते में की ये शोभा है, जब प्रियालाल राजभोग कुंज से बरामदे में आते हैं, बरामदे से मंडल पे आते हैं और मंडल से जो सुंदर मार्ग है, मार्गों के द्वारा अब इस कुंज से बाहर निकलेंगे और पुनः मोहन महल के अग्रसर होंगे। तो उस मार्ग में भी कैसी शोभा है,
उनका श्री हरिप्रिया सहचरी दिग्दर्शन करा रही हैं। चले दो वंशन भुज दीने, चले दो वंशन भुज दीने, चाल मराल करी गतिहीने, चाल मराल करी गतिहीने, समित जानकी कमर सलीने, समित जानकी कमर सलीने, मुकुट प्यारी परखीने, मुकुट प्यारी परखीने, समित जानकी कमर सलीने, मुकुट प्यारी परखीने, समित जानकी कमर सलीने, मुकुट प्यारी परखीने, बैठे सुखरासन रंग भीने, बैठे सुखरासन रंग भीने, बैठे सुखरासन रंग भीने, बैठे सुखरासन रंग भीने, श्री हरि प्रिया दो परम प्रवीणे, श्री हरि प्रिया दो परम प्रवीणे, चले दो वंशन भुज दीने, चले दो वंशन भुज दीने। अंश भुजा दिए हुए दोनों, इसको हम लोग गर्मियाँ कहते हैं। और दोनों चाल मराल करी गति है, मराल और मराली की जो गति है इसको प्रिया प्रियम अपनी गति से मानो रद्द कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं। ऐसी प्रिया प्रियम की सुंदर मतवाली और मधुर चाल है और बड़ी सुंदर दोनों की गौर और श्यामल कांति है। इतराते हुए, इछलाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, बोलते हुए, बतराते हुए प्रिया प्रियम पधार रहे हैं। इसमें होता क्या है कि प्रिया जो से सुकुमारी हैं तो उनकी थोड़ी सी वो दूरी तय करती हैं तो श्रमित हो जाती हैं, क्लांत हो जाती हैं, जिसका परिणाम मुखमंडल पे दिख रहा है, ललाट पटल पे, कपोल फलक पे, नासापुर पे, चिबुक प्रदेश है, उन पे प्रिया जी सुंदर जो श्रवकन की बूंदें प्रकट हो जाती हैं। तो रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के ऊपर मानो अतिशय सुकुमारी जान करके, अतिशय प्यारी जान करके, अतिशय प्राणाधिपा मान करके प्रिया जी के ऊपर थोड़ी अपने मुकुट की छाया किए हुए हैं, मस्तक की छाया की। समित जान प्रीतम रस लीने, मुकुट छाया प्यारी पर कीने। तो खड़े नहीं है, दोनों चलते जा रहे, बीच बीच में दोनों कहत नटत री जत खिज जावत, हिलत मिलत लगी जावे, ये दो नैन नहीं बतरावे, श्यामा श्याम सकिन के संग ही भेदन को पावे। और बदन विलोकन में न अघात, रसिक रस लंपट लाल सलोने, ललचो है लोचन लाल के। रसिक शेखर लाल जी कितनी आसक्ति पूर्ण चितवन से प्रिया जी के रूप माधुर्य रूप वैभव को मानो लूट रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, पान कर रहे हैं। लाल जी के नेत्रों में क्या, उनके रोम रोम में कैसा अद्भुत
अलौकिक लालच दिख रहा है। किसी एक अंग में नहीं, प्रत्येक अंग में ऐसा लगता है कि लालच, लाल के लालच को देख के लालच भी ललचा रहा है कि भैया ऐसा लालच हमने कभी नहीं देखा था, जो कि लाल जी के रोम रोम से लालच प्रकट हो रहा है। देख लाल को लालच, लालच हो ललचा। तो सहचरी वृंद कह रही है कि ललचों है लोचन लाल के सखी, लाल जी की आंखों में कैसा अद्भुत लालच दिख रहा है। लोग पल पल में नूतन नूतन लोग, और प्रिया जो रूप सुकुमारी, इनकी जो सुंदर लावण्य रूप वैभव है, अंग अंग की द्युति, अंग अंग की कांति रूप वैभव है, अंग अंग की सौष्ठवता, सुंदरता, माधुर्य से परिपूर्ण जो अंग लतान की माधुरी है, उनको शिष्य कर राज्य मानो लूट रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, बटोर रहे हैं। समित जान प्रीतम रस लीने, मुकुट छाया प्यारी पर कीने, बैठे सुख आसन रंग भीने, श्री हरि प्रिया दो परम रवि। धीरे धीरे प्रिया रत्न जो है वो पधारते पधारते इस मोहन महल के विशाल मंडल पे पधारते हैं, आ जाते हैं। और मोहन महल जो है, मोहन महल के मंडल से एक और छोटा सा मंडल है, एक छोटा सा मंडल, उस मंडल पे एक अष्टकोण सिंहासन है, एक विशाल अष्टकोण नुमा, जैसे नहीं त्रिकोण होता है, ट्रायंगल होते हैं, ऐसे अष्टकोण होते हैं। और वो अष्टकोण छोटा नहीं है, वो अष्टकोण इतना ऐसा है कि इसमें हर उस अष्टकोण सिंहासन के मंडल पे हजारों हजारों सखियां विराजमान हो सकती हैं, इतना विशाल क्षेत्र है। उस पे विराजमान होने के लिए प्रिया प्रथम एक सुंदर सिंहासन उनके लिए है, और सिंहासन के नीचे सुंदर चरण पीठिका है, और गद्दा है, मसनद है, गेंदुक है, तकिया है, इससे बड़ा सुंदर सजा हुआ है। और नीचे जो है सुंदर मोटे मोटे गलीचे बिछे हुए हैं, जो बड़े उसमें सुंदर सुंदर उसमें छापे हैं, सुंदर सुकुमार हैं, सुकोमल हैं, सुभाष से सुभाषित हैं। और अष्टकोण है तो आठों कोणों पे बैठने के लिए बड़ा सुंदर सुंदर आसन बना हुआ है। और मध्य राधिका कंधा, और बीच में प्रिया प्रथम विराजमान। तो एक उत्तर दिशा में जो उत्तर दिशा वाला कोण है, उस पे अगरबत्ती रंग देवी जो है, ईशान कोण वाले पे मैंने प्रियालाल को विराजमान करके, और सहचरी वृंद जो जैसे राजा बैठते हैं, राजा साहब बैठते हैं, तो उनके मंत्री गण उनके पास में बैठते हैं, और कुछ मशविरा होता है, कुछ सलाह होती है। तो इस अष्टकोण सिंहासन पे विराजमान जब प्रिया प्रथम होते हैं, राजसी ठाट बाट से विराजमान होते हैं, और सहचरी बिंदु के संग में विराजमान होती है। उत्सव आदि के लिए सुंदर इसमें मशविरा, चर्चा, सभा जो होती है। तो और यहीं पे शयन से पूर्व प्रिया प्रथम उद्दीपनकारी स्तुति का सहचरी बिंदु गान करती है। तो इसमें 8 दिशाओं में इसमें 8 कोण बना हुआ है, और उस पे अगरबत्ती रंग देवी जो उत्तर दिशा वाले जो कोण है, उसमें ईशान वाले पे सुदेवी, जो पूर्व वाले पे से ललिता, जो अग्नि कोण वाले पे विशाखा, जो दक्षिण वाले पे चित्रा, जो चंपा, जो और नैऋत्य कोण में जो है उस वहाँ जो सुंदर आसन बना हुआ है, भव्य आसन बना हुआ है, उस पे चित्रा जी विराजमान होते हैं तिलक आदि से अग्नि को लेकर के। और जो पश्चिम दिशा में है उस पे श्री तुंग विद्या, जो और जो वायव्य कोण में आसन बना हुआ है, उस पे अगरबत्ती श्री इंदुलेखा जी विराजमान होते हैं, और सभी सखियों के परिकर है, रंगदेवी जी, कलकंठी आदि, नवभाषा आदि, शशिकला जो है, कमला जो है, मधुरेंद्रा जो है, कामलता जो है, प्रेमदा जो है, प्रेम नगरी जो है, इसी तरह और इन सखियों का विशाल परिकर है। वो अगरबत्ती रंग देवी जी के चारों तरफ वो बैठी हुई है, सावधानी पर बैठ जाती है। और इस तरह से ललिता जी की जो है श्री रत्न प्रभा आदि सखी हैं, विशाखा जो की माधवी आदि सखी हैं, और श्री चंपा जो कि मृगनयनी आदि हैं, चित्रा जो कि तिलकनी आदि हैं,
तुंग विद्या जो कि मधुरा यादे मंज विद्या आदि सती, ये हजारों हजारों की तादाद में माने एक बहुत सुंदर यहाँ एक सभा मानो जुड़ी हुई है। और बीच में जो सिंहासन पे प्रिया प्रीतम विराजमान है, यहीं पे प्रिया प्रीतम एक सुंदर रसमय स्तुति का गान करती है। माने जैसे एक बड़ा विशाल सुंदर दरबार लगा हुआ है, सखियों से परिवेशित प्रिया प्रीतम जहीं प्रियलाल विराजमान होते हैं तो पीछे एक सखी जो छत्र लेके खड़ी हो जाती है और सेवा कर सके, चौन वाली चौन ढूंढ रही है, बिजना वाली बिजना से प्यार कर रही है, उष्ण उष्ण प्यार कर रही है, और कुछ खवाने वाले सुंदर जो पात्र में लेकर प्रिया प्रीतम को बीच बीच में कुछ खवा रही है, पिवा रही है, और हल्का हल्का और जल पिलाती है, दूध दिलाती है, उनको बांध देती है, ताम्र करती है, और इस तरह पी लाने वाले ताम्र लाने वाले और सुंदर सुंदर जो है और सामग्री लेकर के साहित्य में सेवा में तत्पर है। और प्रिया प्रीतम के सामने अनेकों साहित्य अर्धचंद्राकार जैसे दूज के चंद्रमा होते हैं वैसे सैकड़ों सखी विराजमान है अर्धचंद्राकार वो बैठी है। वो सखी जो है वो सुंदर गायिका सखी और उनके संग है बजाने वाली सखी, वीणा वाली बैठी हुई है, अनेकों वीणा वाली है, अनेकों मृदंग वाली है, अनेकों बांसुरी वाली है, अनेकों उपंग वाली है, अनेकों मुक्संग वाली, इस तरह झांझ वाली अनेकों सहचरी वृंद है। वे सुंदर सुंदर बाजेंद्र लेकर बैठी हुई है और उनके संग गाने वाली बैठी हुई है, और अनेकों सहचरी वृंद इन सखियों के जो परिकर है वो खड़ी है सोच सामग्री लेकर के, और प्रिया प्रीतम की माधुरी को पान कर रही है। और लाल लल्ला श्री श्यामा श्याम दोनों अंश बुझा दिए हुए दिव्य भव्य सिंहासन में विराजमान है, और ऊपर जो है सुंदर कल्प वृक्ष की छाया पड़ रही है। बगल में कल्प वृक्ष एक बड़ा सुंदर है, जिनकी जो तना भाग है जिसको हम लोग स्टेम कहते हैं, पेड़ी भाग कहते हैं, वो एकदम हरित मणि में है, नीलमणि में है। नीलमणि पेड़ तो हरित मणि और हरित मणि में उनकी जो डालियां हैं मानो उसमें कोई छिलका नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, क्योंकि दिव्य पंचभौतिक नहीं है। मणि में होने का मतलब मणि ही है, मणियों के वृक्ष है, मणिमय वृक्ष है। इसे हमने कह दिया आपसे कि स्वर्णमयी, भाई ये पात्र है स्वर्णमयी पात्र है, इस मान लो कि थार है, ये क्या है स्वर्णमयी, मैंने ऊपर नीचे दाएं बाएं सोना ही सोना तो इसमें। हमने कहा रजतमयी है तो रजत ही रजत है, हमने कहा हीरकमयी है तो हीरक हीरक है। इसी तरह जैसे यहाँ कोई भी वृक्ष होगा उसमें क्या होता है, काष्ठ काष्ठ तो होता है, ऊपर नीचे दाएं में डालियां काष्ठ की हैं, पेड़ काष्ठ के हैं, जड़ काष्ठ के हैं। इसी तरह उनमें क्या है सब मणिमय है, मतलब उसमें प्रिया प्रति से दर्पण में अगर दर्पण लगा दिया जाए तो उसमें छाया दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे ही प्रिया प्रति को उसमें आवाज दिखती है, वो अवनी की उसमें छाया पड़ रही है, वो मोहन महल की उसमें छाया, और उन वृक्षों की छाया मोहन महल में छाया क्या कहें प्रतिबिंब कहिए, प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो बड़ा एकदम दर्पणाकार और दिव्य वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, और उनपे हजारों हजारों की तादाद में चकोर है, पपैया है, मोर है, मयूरी है, कोकिला है, सुख है, सारी है, वो बैठे हुए हैं। और देखिए श्री राम वृंदावन के जो प्रिया प्रीतम के दरबार के जो वृक्ष जो पक्षी वर्ग है, तीन ही कर ही पुलिस मनमूत्र त्याग नहीं करते, क्योंकि जैसे प्रिया प्रीतम का कलेवर दिव्य है, उनका भी कलेवर दिव्य है, उनके मणिमय पक्ष हैं, उनकी चोंच है, हीरक में है, चरण है, उनमें सुंदर नूपुर है, ग्रीवा में सुंदर उनके जो आभूषण है, और बड़े ही वो रटत बर जुगल की नाम वाला सारस हंस, सारस हंस है, जातिक भाषा बलिया गावत रस जस पिय प्यारी को सुनि प्रभु प्रेम न करिया। सारस हंस चकोर मोर पिक जातिक भाषा बलिया, और गावत रस जस पिय प्यारी को सुनि प्रभु प्रेम न टलिया। मैंने प्रिया प्रीतम प्रेम विह्वल हो रहे इनके श्री मुख से, श्री धाम वृंदावन की महिमा को सुन करके, श्री यमुना जी की महिमा को सुन करके, अवनी आकाश कुंज प्रिया प्रीतम की माधुरी को गान कर रहे हैं, और प्रिया लाल की आंखें सजल हो रही है, ग्रीवा गदगद इनके श्री मुख से, इनकी स्वयं की कीर्ति को श्रवण करके। तो यहाँ बैठे हुए
और अनेक सहचर्य वृंद। अब ऐसा है कि प्रिया जो कि मुखचंद्र की माधुरी को रसिक शिखर लाल जी निर्निमेष नेत्रों से पान करने बैठे हुए, और समग्र सहचर्य वृंद के बस एक ही आकर्षण के केंद्र है, वे है प्रियालाल श्यामा श्याम। गोलक रहे लुभाय रूप में निरखत आनंद कंद। गोलक, कोई गोलोक पाठ करते, गोलोक क्या कहते, गोलोक रहे लुभाय रूप में। गोलक मीन्स होता है नेत्र गोलक, नेत्र की जो पुत्री है वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में जाकर के अटक गई। सबकी अटकी हुई है, सबकी बस एक ही। और तहाँ सेवा पराशर की सेवा कर रही है, प्रिया प्रीतम पान चरण करते हुए, आस्वादन करते हुए, और नेत्र में नेत्र रुझे हुए हैं, मुख कमल की माधुरी में प्राण ऊर्जा हुआ है परस्पर के, कहाँ सहचर्य वर्णन कर रही है। देखिए ये मध्याह्न काल की बात है, माने श्रीधाम वृंदावन में मध्याह्न काल में भोजन कराने के पश्चात सहचर्य वृंद प्रिया प्रीतम को इस प्रकार इस भांति लाड़ लड़ाते हैं। एक साधकों के लिए जो प्रिया प्रीतम के जो विशेष करके देखिए ये महावाणी जो है, और इसमें जो सेवा सु का जो प्रसंग है, ये प्रिया प्रीतम की जो नित्य लीला श्रीधाम वृंदावन प्रतिदिन हो रही है उसी का नमूना है, उसी की रूपरेखा है, उसी का प्रारूप है। साधक के लिए बहुत बड़ी उपादेय वस्तु है, बहुत बड़ी उनके लिए, साधकों के लिए बहुत बड़ा एक सहारा है, साधन की वस्तु है। तो मध्याह्न काल में भोजन को उपरांत सहचर्य वृंद प्रिया प्रीतम की किस प्रकार की सेवा करती हैं शयन से पूर्व, उसी का हम लोग आस्वादन करेंगे। अब यहाँ प्रिया प्रीतम की चूंकि प्रिया को शयन कराएंगे, तो शयन से पूर्व लाल लल्ला को अत्यंत उनकी उद्दीपनकारी, जिससे और प्रेम संवर्धित हो, प्रेम के रोम रोम में जैसे मानो घर बना के बैठ गया है, और उनको और मानो उद्दीप्त कर रही है वचनामृत के द्वारा, रसमय स्तुति के द्वारा। महावाणी जी में जो श्रीधाम वृंदावन में प्रिया चरण की प्रधानता है, तो केवल कहने से नहीं होता है, महावाणी जी में पदे पदे झलकता है। यहाँ कोई भी स्तुति है तो सबसे पहले प्रिया जी की स्तुति है, उसके बाद जुगल सरकार की स्तुति है। इसमें केवल प्रिया जी की स्तुति है, इसके बाद जो स्तुति है उसमें श्यामा श्याम दोनों की स्तुति है। मध्यकाल दिन जान के उन्माद सब सन्मुख भय रुख गहे, कहे जय नमो आदि। मध्यकाल दिन जान के उन्माद सब सन्मुख भय रुख गहे, कहे जय नमो आदि। मध्यकाल का समय है, और प्रियालाल स्वाभाविक सदा सर्वदा, देखिए प्रिया जो की जो रूप माधुरी है वो मादक से भी मादक है। प्यारे की जो रूप माधुरी है वो मत्तता, जो मत्त है उनको भी महा उन्मत्त कर देने वाली मादक माधुरी है। और वृंदावन कलानाथ हो हृदय आनंद वर्धन हो, दोनों गौर चंद्रमा जो है, श्याम चंद्रमा है, वो गौर चंद्रमा को दर्शन करके आनंद उनके हृदय में वर्धित हो रहा है। और गौर चंद्रमा श्याम चंद्रमा को दर्शन करके, गौर चंद्रमा प्रिया जो, श्याम चंद्रमा लाल। और ये कहाँ, तो वृंदावन रूप गगन में उपस्थित है, उदयमान है, और परस्पर के रूप माधुरी देखकर पुलकित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, और उस रूप माधुरी को सहचर्य पान कर रही हैं, और इनको और प्रेम के सागर में डुबाने की चेष्टा कर, ऐसी रसमयी स्तुति कर रही है। कब, तो मध्याह्न काल, मध्यकाल दिन जान के उन्मादनी उन्माद। ये उन्मादनी जो सखी हैं प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को दर्शन करके उन्मत्त हो रही हैं, और इनको और उन्मत्त करने की चेष्टा कर रही हैं।
उन्मादिनी उन्माद, सब सन्मुख वह रुक गए और सभी प्रिया के सम्मुख हैं। सुंदर से राजेंद्र बाजेंद्र सेवा की सामग्री लेकर खड़ी हैं, जिनकी जैसी सेवा है, जो बाजेंद्र वाली है वो बैठी हुई है, सेवा पर सेवा कर रही है, दर्शिका से दर्शन कर रही है, जय जय ध्वनि करने वाले जय जय ध्वनि कर रही है, बीच बीच में तिल तोड़ रही है, बलिहार ले रही है, और सेवा पर जो मुखिया सभी हैं वे प्रिया के संग में, जैसे राजा के संग में मंत्रीगण विराजमान होते हैं, ऐसे आठों सहचरी बड़े ही अदब से और अपने दिव्य आसन पे विराजमान है और सभी प्रिया के रूप माधुर्य को पान कर रही हैं। और ये जो स्तुति है, इनका मुख्य प्रयोजन यही है, प्रिया प्रीतम को उत्तरोत्तर रस के सिंधु में अवगाहन करना, उनको और आनंद के सिंधु में पगा देना, यही इनका मकसद है, यही इनका उद्देश्य, यही प्रयोजन है। सब सन्मुख में रुक गए कहे जय नमो आज। इस स्तुति में शुरू में जय शब्द है, उसके बाद नमो है, तो प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक चौपाई में जय नमो से शुरुआत करते हैं। सभी में इसी लिखते कहे जय नमो आज। जय नमो राधा रसिकने, जय नमो मृदु मधु मुदिने, जय नमो राधा रसिकने, जय नमो मृदु मधु मुदिने, जय नमो राधा रसिकने, जय नमो मृदु मधु मुदिने, जय नमो राधा रसिकने, जय नमो मृदु मधु मुदिने, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो भवतन दुर्लभा, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो भवतन दुर्लभा, जय नमो प्रिय मनरंजनी, जय नमो विराज रंजनी, जय नमो प्रिय मनरंजनी, जय नमो विराज रंजनी, जय नमो प्रेम पयोनिधि, जय नमो रति रस बोधनी, जय नमो प्रेम पयोनिधि, जय नमो रति रस बोधनी, जय नमो सब सुख सामरी, जय नमो सब गुणयागरी, जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी, जय नमो यदमुत नामनी, जय नमो मनहर मानिनी, जय नमो अद्भुत आनंदी, जय नमो हर मानवी, जय नमो चंद्र प्रभावरा, जय नमो प्रेमाकर परा, जय नमो चंद्र प्रभारा, जय नमो प्रेमा हर परा, जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो भववंजनी भवा, जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो भवभंजनी भवा, जय नमो राधा रसिकने, जय नमो मृदु मधु मुदिने, जय नमो राधा रसिकने, जय नमो मृदु मधु मुदिने। तो बड़ी ही सुंदर श्री हरि प्रिया सखी जो श्रीमुख से प्रिया की तत्कालीन तत्क्षण की जो माधुरी है, जो शोभा देख रही है, और प्रिया प्रथम तो वैसे ही रस में रसायित हैं, उनको और मानो दिव्य रस में पगाने के लिए उद्दीपनकारी, जिसमें और प्रेम जो वर्धित हो, उदित हो, प्रदीप्त हो, ऐसी रसमयी स्तुति कर रही, कह रही है जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी। क्योंकि देखो प्रिया जो का रहत प्रसन्न सदा ही मुख, हृदय में सदा प्रसन्न रहते हैं, और जब हृदय प्रसन्न होता है तो उसका परिणाम
अंग अंग पे झलकता है, वो अधरूप मुस्कान रूप में आनंद जो है, खुशी झलक रही है। प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही है। प्रिया प्रसन्न बदनी को वैभव भांति न भरा दे रही। तो प्रिया जी का एक दिव्य वैभव है, मोद रूप जो वैभव है, हर्ष रूप वैभव है, खुशी जो है वो रोम रोम से, अंग अंग से वो मानो वो झल रही है, वो प्रसन्नता दृष्टिगोचर हो रही है। ललाट पटल भ्रिकुटी मरोड़ के द्वारा, नेत्र के चलन के द्वारा, अधर बिंब मुस्कान के द्वारा, सुंदर चितवन के द्वारा वो मोद मानो झल रही, सकिन को मानो वो भिजा रही है। तो सबसे पहले श्री हरिप्रिया श्री की दृष्टि प्रिया जी के मुस्कान पे पड़ती है कि जय नमो राधा रसिकनी, हे रसिकनी श्री राधे, आपको मैं नमस्कार कर रही हूँ और आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुस्किनी। और जो पल पल में मादक मुस्कान बिखेर रही है, जिस मादक आशाओं को रसिक शेखर लाल जी की आंखें निर्निमेष नेत्रों से पान कर रही हैं और सखी वृंद भी उस मुस्कान रूप सुधा को पल पल में पान करते हुए फूले नहीं समा रही हैं। ऐसी पल पल में क्षण क्षण में मंद मंद मुस्कान रूप सुधा को वर्षा करके प्रीतम सहित सखी सहित जामन मात्र को सुख के सिंधु में डुबाने वाली मंद मुस्किनी, हे श्री राधिके, हे लाडली, हे स्वामिनी, आपको हम नमस्कार, आपकी मुस्कान को नमस्कार करते हैं और आपकी मुस्कान को जय जयकार करते हैं। जय हर एक देखिए प्रिया चूंकि एक एक चेष्टा, एक एक अंग, एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण, चाहे ललाट पटल है, केश राशि है, शिशफूल है, नासिका है, बेसर है, अधर बिंब है, चिबुक प्रदेश है, हरावली है, मालावली है, केयूर है, मुद्रिका है, अंगुली प्रदेश है, जावक है, कंदी है, कटिकांतनी है। प्रत्येक अंग, प्रत्येक वस्त्र, प्रत्येक आभूषण और प्रत्येक चेष्टा जो मधुमयी चेष्टा है, सबकी जय जयकार करती हैं और नमस्कार कर रही हैं। जय जय उसकी की जाती है जो सदा सर्वदा जय को प्राप्त हो। तो प्रिया जो है, प्रिया जो का नाम विजय लाडली, प्रिया जो सदा सर्वदा श्री राम वृंदावन में विजयी है। और नमस्कार करके मानो अपनी ही प्रिया प्रथम, ही श्यामा श्याम, आप ही सब, हम समग्र सहचरी वृंद के मानो आपके हैं, शरण्य है, आश्रय दाता है, अवलंब है, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो जय नमो राधा रसिकनी, प्रिया जो रसिकनी, लाल जो रसिकनी, क्योंकि पल पल में इनकी रसमयी चेष्टा है। देखिए इनकी मधुर चेष्टा क्या है, पल पल में क्षण क्षण में इस रस की वर्षा होती रहती है। कब हो श्याम श्यामा दशनांश गंड सुगंड बाहुग्रीवा परसत कपोल नैन नैन मिलावै बदन बिलोकन में न अभा। इनकी रसमयी चेष्टा निरंतर चल रही है, निरंतर इस प्रकार ये खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों रसमय ठाकुर ठकुरानी हैं, इसलिए ये रसमयी चेष्टा सदा सर्वदा इनसे चेष्टित हो रही है। सदा सर्वदा केली परायण है, सदा सर्वदा लीला परायण है। और लीला कैसे रसमय है। दोनों प्रिया प्रथम यहाँ दंपति रूप में करोल कर रहे हैं, नई गान करते हैं, बहुत बढ़िया एक स्तुति है, आरती है। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति के दिव्य दंपति, रसिक रसिकनी है और दिव्य दंपति है, रसिक दंपति है, रसिकनी प्रिया जी है और रसिक राज है। तो कह रहे हैं जय नमो राधा रसिकनी, रसिकनी जो मंद मंद मुस्कुरा रही है, प्रीतम को कटाक्षपात के द्वारा निहाल कर रही है, ग्रीवा भुजा में डाली हुई है, परसत कपूर की माधुरी से लाल को दुलार कर रही है, ऐसी जो रस्में चेष्टा कर रही है, लाडली जो की जय जयकार कर रही है, नमस्कार कर रही है। जय नमो राधा रसिकनी। और ऐसी चेष्टा करती हुई
ऐसी दुलार करते हुए या प्रीतम प्रियाजू को इस प्रकार दुलार करते हुए विराजमान है। और इस प्यारे से दुलार को प्राप्त होते हुए प्यारे से सेवित हैं, इसलिए मंद मंद मुस्कुराते हैं। ऐसी चेष्टाओं को अनुभव करके इस प्रकार रस में पगे हुए प्रिया जो मंद मंद मुस्कुराते हैं, तो उनको कह रहे जय नमो मृदु मधु। अब जहाँ गंड सुगंध बाहो ग्रीवा मिली प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे नैन चकोर बिलो की बदन शशि आनंद सिंधु मगन भय भाजे हरत प्राण सब सकिन के करत मंद मृदुहास। सखियों के प्राणों का मानव पल पल में हरण कर रहे हैं, सुख के सिंधु में डुबा रहे हैं और दोनों के अधमों पे हंसी है। विशेष करके इसमें हमें ध्यान देना है इस स्तुति में प्रिया जी। तो जय नमो मृदु मधु सुसिकनी, जय नमो प्रीतम वल्लभा। कह रहे कि जो मंद मंद मुस्कुराने वाली है कौन है, तो शेखर प्यारे श्याम सुंदर की स्वामिनी, उनकी वल्लभा उनकी स्वामिनी है। जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतन सुलभा। ऐसी जो उदार चुनामणि अद्भुत रस की वर्षा कर रही हैं, यावन मात्र को रस में पगा रही हैं, पल पल में निहाल कर रही हैं, उनके नेत्रों का लाभ दे रही हैं, उनके रोम रोम सहचर्यवृंद को शीतल कर रही हैं और वे निरख निरख के निहाल हो रही हैं, रसमय स्तुति गान कर रही हैं। ऐसी स्वामिनी कैसे मिलेंगी, किसको मिलती हैं, किसको प्राप्त होती हैं? तो प्रणत जन जो है, जो प्रणत जन है, जो शरणागत जन है, उनको प्रिया जो सहज स्वाभाविक सुलभ हो जाती हैं। और जो अपने साधन के गरुड़ में रहते हैं, जो अपने गुण के गौरव में जो गर्वान्वित रहते हैं, उनको प्रिया जो का दर्शन उनके लिए उनकी प्राप्ति बड़ी दुर्लभ। जय नमो प्रणतनि सुलभा, प्रणत जन के लिए, शरणागत जन के लिए प्रिया जो सुलभ है। तो ऐसी जो शरणागत वत्सला है, ऐसी जो सखी वत्सला है, ऐसी स्वामिनी की ऐसी स्वामिनी को नमस्कार कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतनि सुलभा, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतनि सुलभा, जय नमो प्रिय मनरंजनी, जय नमो जय नमो प्रिय मनरंजनी, जय नमो प्रिय हरिरंजनी, जय नमो प्रेम प्रयोगिनी, जय नमो रति रस बोधनी, जय नमो प्रेम प्रयोगिनी, जय नमो रति रस बोधनी, जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी, जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी। जय नमो प्रिय मनरंजनी, प्रीतम का जो मन है अत्यंत निर्मल है, विशुद्ध है, उसमें प्रिया जो सदा सर्वदा समाई रहती है। ऐसे आसक्त प्रीतम को, ऐसे मुग्ध प्रीतम को पल पल में, क्षण क्षण में प्रिया जो उनके मन का रंजन करती हैं, उनके मन को आनंदित करते रहती हैं, प्रसन्न मोद रूप मानव रस से भरती रहती हैं। जय नमो प्रिय मन रंजनी, जय नमो विरह विभंजनी। मैंने यहाँ श्री निकुंज मंदिर में किसी प्रकार का विरह नाम की कोई चीज नहीं है। सदा सर्वदा अंक मार लिए विराजमान, अंक मार लिए चलते हैं, अंकश विराजमान है। एक संग भोजन, एक संग शयन, एक संग विलास, एक संग चलना, एक संग सब है। इसलिए विरह नाम का कोई भय नहीं है। जय नमो विरह, विरह को पल पल में भंजन कर रही हैं, दूर कर रही हैं। मतलब विरह है ही नहीं, बस है तो क्या है,
सदा सर्वदा सम्मिलन है, सदा सर्वदा संयोग है, सदा सर्वदा एक दूसरे के अंक में विराजमान है, गर्भैया दिए विराजमान है, एक दूसरे को भांति भांति मधुराति मधुर चेष्टाओं से प्रेम में चेष्टाओं से दोनों जो है शराबोर हो रहे हैं। और इसीलिए आप जय नमो विरह विभंजनी, जय नमो प्रेम पयोधनी, जय नमो रति रस भोजनी, जय नमो प्रेम पयोधिनी, जय नमो रति रस बोधनी। जय नमो प्रेम कहने की ही प्रिया जो आप प्रेम की मां सिंधुरी स्वरूपा हो, आप प्रेम की निधि स्वरूपा हो। जैसे निधि में क्या है, अरुणा में केवल सदा सर्वदा अम्भस अम्भस ही है, जल ही जल है, उसकी गहराई कोई सीमा नहीं। ठीक इसी तरह प्रियाज में क्या है, मानो प्रेम की सिंधु स्वरूपा है, नख से शिख पर्यंत। जैसे अग्नि में उष्मा ही उष्मा होती है, अग्नि में दो चीजें होती हैं, एक प्रकाश होता है और एक उष्मा होती है। इसी तरह प्रियाज में बस प्रीति प्रीति प्रेम 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 प्रेम, नख से शिख पर्यंत। जय नमो प्रेम पयोधिनी, हे प्रियाजो, हे प्रेम पयोधिनी स्वरूपा लाडली जो, आपको हम नमस्कार करते हैं, आपके प्रेम में स्वरूप को नमस्कार करते हैं। आप प्रेम की निधि स्वरूपा हो, तो हम आपके इस निधि स्वरूपा, आपके कलेवर को, आपके श्री विग्रह को, आपको प्रत्यक्ष हम नमस्कार कर रहे हैं और आपकी सदा ही जय हो, जय जय जयकार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। प्रिया जो प्रेम स्वरूपा जिनके प्रत्येक चेष्टा से प्रेम ही जल रहा है, बोलन में प्रेम है, चलन में प्रेम है, चितवन में प्रेम है, हसन में प्रेम है, उठन में प्रेम है, बैठन में प्रेम है, निशांत वेला में प्रेम में क्रीड़ा हो रही है, प्रमोद वेला में प्रेम में क्रीड़ा हो रही है, प्रातः काल में हो रही है, पूर्वाह्न काल में हो रही है, मध्याह्न से पूर्व हो रही है, मध्याह्न काल में समग्र चेष्टा है। प्रेम के खिलौना दो खिलते हैं, प्रेम खेल। तो जय नमो प्रेम पयोधिनी, जय जैसे प्रेम समुद्र है तो समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, इनमें भी प्रेम की तरंगे उठ रही हैं। जलमादि गरूप भरे तरुणाई, अंगन आभा तरंग उठे, मीन कटाक्षण की चपलाई। प्यासी सखी भरी अंजुन नयन पिए ते गिरी। जहाँ ये समुद्र है तो उसमें मीन भी बड़े बड़े और भारी भारी मीन होती है, उसमें तरंगे उठती रहती हैं। प्रिया जो, तो प्रिया जो मानो प्रेम पयोधिनी है, इनमें तरंग कहाँ उठ रही, बहुत तरंग उठ रही है। अंगन आभा तरंग उठे, भुजमूल की सुंदर गुलाबी की तरंगे उठ रही हैं, कौर कांति है कपोल फलक में, और नाभ दंताली की चिलकन है, अधरुष्ट की अरुणाई की चिलकन है, प्रकाश द्युति छिटक रही है, नेत्रों के चंचल दोनों मीन जैसे समुद्र में मीन होते ऐसी मानो प्रिया जो के प्रेम समुद्र रूप कलेवर में सुंदर दो मीन रूप चंचल जो नेत्र है, मीनाक्षी है, मीनाक्षी। अंगन आभा तरंग उठे, जहाँ मीन कटाक्षण की चपलाई। तो जय नमो प्रेम पयोधनी, जय नमो रति रस बोधनी। पल पल में प्यारे को प्रेम क्या चीज है, स्नेह क्या चीज है, उसका ज्ञान कराती रहती है, उस जाल में प्यारे को उलझाती है, बोध पल पल में उसका ज्ञान कराती है। क्या रंगीली कछुआ मुरके, कबहू को बाल सलज सपिय तन, कबहू मसत मुख मौज, कबहू सुख सागर नागर। पल पल में बहे चौक,
उस प्रेम सिंधु ने अवगाहन। जय नमो प्रेम पयोधनी, जय नमो रति रस बोधनी। मैंने जुग जुग देत लेत मधुरामृत, मधुर सुधा अचवन अचवावन, दसन खंड गंडन मंडा। भगवत रसिक बिहारी ने प्यारे रसिक, भगवत रसिक बिहारी ने बिहारी, भगवत रसिक बिहारी में प्यारी, रसिक बिहारी प्यारे। दो मुख देख जियत अधरामृत, पीवत होत नहीं न्यारे। क्या अनुभव करना, आन करना, बोध करना, बोध ज्ञान। जय नमो प्रेम पयोधनी, जय नमो रतिरस बोधनी। धारस प्यावत पिय को प्यारी परमोदा, तन मन मिल एकत्र भये जो। तो सुंदर सुंदर जय श्री बट भागी गोपाल, पियो रुचिकारी, पियो रुचिकारी। जय नमो प्रेम पयोधिनी, जय नमो रतिरस बोधनी, जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी। जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी। जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी। देखिए सुख कोई एक दो तो है नहीं, अनेकों प्रकार का सुख है। हम यहाँ चर्चा जो करेंगे वो लौकिक सुख की चर्चा, स्वाभाविक सुख की चर्चा नहीं करेंगे। वो दिव्याति दिव्य प्रियाप्रदम की जो इस प्रेम नगर की जो निरंतर जिस सुख सिंधु में प्रियाप्रदम अवगाहन कर रहे हैं उस सुख की, अने प्रियाप्रदम की जो रसास्वादन रूप जो लीलात्मक जो सुख है, क्रीड़ात्मक जो सुख है, इस सुख के आगे सब सुख उड़त पुराने पात। यह सुख देखत व्यास और सुख उड़त पुराने पात। माने ये प्रियाप्रदम के मधुर केली रूप, प्रियाजू की छटा रूप, प्रियाजू के माधुरी रूप, प्रियाजू की सुंदर सुंदर क्रीड़ा रूप जो ये सुख है, इस सुख के आगे समग्र सुख जो है वो काई जैसे है, मल जैसे हो गए हैं, मल। जय नमो सब सुख सागर, समग्र सुखों के सागर स्वरूपा है। जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण। अब गुण का मतलब देखिए, ये प्रियाप्रदम यहाँ दंपति विलास इतना ही समझते कि कोक कला में कुशल दो ये पति गति के आधीश। ऐसे कह सकते कला कोटि को विदे। कला मैंने गुण, मैंने प्रिया जी के प्रेम में जो चेष्टा है, मंद हसन है, बिड़ा भरी चितवन है, ग्रीवा की मटकन है, कटी प्रदेश की मटकन है, चरण विन्यास है, कर विन्यास है, भ्रू विन्यास है, हास्य की कला है, और प्यार से लपटे रहे, प्यार ही से हितते हैं, प्यार ही से प्यारी जी को प्यार बड़े प्रेम है कि चित्रवन मुशिकन प्रेम है कि सब क्या है सब। तो कहते हैं नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी। समग्र गुणों में क्या है, सुदक्षा है, सुनिपुणा है, और पारंगता है या फिर निष्णाता है, अग्रणी है। जय नमो सब गुण आगरी। ऐसे क्या है, ये मतलब जैसे मानो प्रियाप्रदम को अब ये उमन महल में शयन कराएंगे, उससे पूर्व प्रिया जी को मानो शिक्षित कर रही है, सुंदर सुंदर मानो इसकी स्तुति के माध्यम से मानो उनको शिक्षा दे रही है, उनको सावधान कर रही है, उनको रस में डुबा रही है, उनको मानो ज्ञापन करा रही है। जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सब गुण आगरी, जय नमो अद्भुत आनंदी, जय नमो मनोहर माननी, जय नमो अद्भुत आनंदी, जय नमो मनोहर माननी, जय नमो अद्भुत आनंदी, जय नमो मनोहर माननी, जय नमो अद्भुत आनंदी, जय नमो मनोहर माननी। इसको ऐसे स्मरण करिए कि ये जिस स्थान पे लीला हो रही है, मोहन महल है, जैसे बरसाने में श्री जी का महल नहीं, तो श्री जी के महल के नीचे एक छतरी है। जब श्री जी अपने
जब वर्षगांठ में नीचे उतरती है इसलिए आती है ना, महल में जैसे आप लोग वो छतरी आप लोग देखे ना, फिर छतरी के बाद फिर यूं चढ़ते हैं, फिर महल में जाते हैं। ऐसे मोहन महल के नीचे उस सीढ़ियों के नीचे विशाल मंडल पे है ये। मोहन महल में नहीं है, मोहन महल के बरामदे में नहीं है, मोहन महल से हट कर गए थोड़ी सी अष्टकोण सिंहासन, और यहाँ प्रियाव्रतम विराजमान है। और लाखों लाखों करे सहचर्य वृंद हैं, वो वर्ण साड़ी पहनी हुई है, सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत हैं, और षोडश श्रृंगार की हो हैं, 5 जर्मन कर रही हैं, और सबकी बस दृष्टि प्रिया जी के मुखारबिंद पे, चरणों पे, अदरबिंद पे, केशाली पे, और दोनों क्रीड़ा परायण है। मंद मंद मुस्कात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग है। दोनों वतरस में उलझे हुए हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, रस के सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं, सुंदर क्रीड़ा परायण है। उसमें सहचर्य वृंद ये स्तुति कर रही है, रसमय स्तुति गान कर रही है। तो मंडल पे है, और जब यहाँ से प्रियाव्रतम को जब स्तुति विराम करेंगे तो फिर प्रियाव्रतम को उठा यहाँ से वो करेंगे, फिर प्रियाव्रतम अंश हो जाती है, वो सीढ़ियों के माध्यम फिर बरामदे में आएंगे, बरामदे के बाद फिर महल में जाएंगे। मोहन महल के प्रांगण में ये सुंदर सिंहासन है, और वहां सखिन की भीड़ है। कहते हैं सखी सहस्त्रैः परिसेवितां सदा। निवारक भगवान ने बड़ा एक सुंदर सूत्र दिया है कि प्रियाव्रतम सदा सर्वदा हजारों हजारों लाखों लाखों सखियों से सेवी। सखी सहस्त्रैः, 1000 में 1000 से गुणा करेंगे कितना होगा? 10,000 में 10,000 से गुणा कर, चाहे 99,000 में 99,000 से गुणा कर दे, कम से कम करोड़ तो होगा, कम से कम करोड़ तो हो जाएगा। चलो, तो जय नमो मृदु मधु मुशिगिनी, जय नमो सर्व सुख सागरी, जय नमो सर्वगुण आगरी, जय नमो अद्भुत आनंदी। सुंदर मुख सुंदर वाली है, पल पल में जिससे की सुंदर सुंदर छटा प्रकट हो रही है, और रस में रसायत कर रही है। पल पल में बढ़े चौंक सहज सुरत रंग, जिससे सुंदर सुंदर माधुरी प्रकट हो रही है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को देखत रहूं विचित्र मुख, मैंने प्रिया जी का विचित्र मुख है। विचित्र में लाल जी कह रहे ना, बारी बारी हे हो जाऊं, बारी बारी हे हो जाऊं, बारी बारी हे हो जाऊं, बारी बारी हे हो जाऊं। कमल बदन प्यारी कहो सुकुमारी, तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी। अरे प्रिया जी की थोड़ी सी मंद मुस्कान है, रसिक शेखर लाल जी और सहचर्य वृंदों के लिए महान एक अगाध सिंधु जिसे मांग प्रकट हो रहा है। प्रिया जी की मंद मुस्कान, पीरंग भरी कटाक्ष में कि चित वो मोटा है। मंद मुस्की की धुदामिनी चमक, मंद मंद मृदु हसन मनोहर, लसन दसन मुख चंद। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो वही बात यहाँ कह रही है, और समग्र को मानो रस में रसायन कर रही है, यावन मात्र को डुबा रही है। ये स्तुति है कि रस की धारा बह रही है, सुख की धारा है, आनंद की धारा है, मधुराति मधुर चेष्टाएं इसे प्रकट हो रही है। जय नमो प्रेम पयोधनी, जय नमो रतिरस बोधनी, जय नमो अद्भुत आननी। अद्भुत न भूतो न भविष्य। जय नमो मैंने गौर मुख चंद्र है, और उसे सखी सबे मन हंसनी, चुमत चितवन मुस्कन सैन। इसमें एक पंक्ति है ना, महा महामंत्र है, सुन लीजिए। रसिक जनों का प्राण इसमें रमण करता है, मन रूप मेन इस सिंधु में रमण कर रहा है। जय नमो अद्भुत आनने, हे अद्भुत चंद्र आननी लाडली जो, हम आपको जय जयकार कर रहे हैं, हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं, और आपकी अद्भुत जो मुखचंद्र की छटा है उसको नमस्कार कर। ऐसे
बरसाते रहो, रस बरसाते रहो। देखो रे देखो या मुस्किल की गुलिया, देखो रे देखो मुस्किल की प्यारी तेरी मुस्किल पर गुलिया। तो जय नमो अद्भुत आननी, जय नमो मनहर माननी। ये प्रिया जो आप पल पल में प्यारे शरीर समग्र यावन मात्र के मन को हरण कर रही है, ऐसी आपकी मुखचंद्र की कांति है। और आप माननीय है, माने सम्माननीय है। सहचरी वृंद आपको सम्मानित करती रहती है, प्यारे आपको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, आप का कदर करते हैं, सदा आपको लाड लाते रहते हैं। जय नमो अद्भुत आननी, जय नमो मनहर माननी, माने नाराज होने वाली, रूसने वाली नहीं, क्योंकि निम्बारक भगवान की उपासना में कोई मान का कोई जगह नहीं। अन्य आचार्य में मान गाया है, लेकिन हमारे यहाँ सिद्धांत है कि मान विरह ब्रह्म को नलेश, जहाँ नित्य विहार है कोई मान नहीं है, कोई विरह नहीं है। ऐसी नहीं कि प्रिया उस कुंज में तड़प रही है, लाल इस कुंज में रो रहे हैं, दोनों को सखी मिलन कराने की चेष्टा कर रही है। 4 घंटा बीत गया, 8 घंटा बीत गया, और उनके अश्रु से मानो कुंड बन गया। लीलाएं इसे ब्रज में है, निकुंज में दिल में सी सदा मिले हुए हैं, सदा अनसन पर भज दिए परस्पर मनहर सावर गौर, मनहर सावर गौर। तो जय नमो अद्भुत आननी, जय नमो मनहर माननी, जय नमो अद्भुत आननी, जय नमो मनहर माननी। अभी कुछ देर के बाद जैसे मान लीजिए आज एकादशी है, तो 4 दिन इधर रह गया और 20 दिन उधर, लगभग 25 दिन है। पंचमी आ रही है ना, बसंत पंचमी, उसके बाद आप देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया लीलाएं होंगी। तो यहाँ लाल जी प्रिय जो कैसे मान करते हैं, सजी सजी सौज समर पहिनी, सब पूजा को साज, महास्तव मुक्ते पढ़े ओम ओम श्री अधिराज, छवि लेकर सोचिर कहेंगे। मैंने सजी सजी सौज, सुंदर जो सौज सामग्री है वो प्रिया जी के चरणों में पुष्पांजलि दे रहे हैं, प्रिया जी का पूजन कर रहे हैं, बसंत पूजन कर रहे हैं। तो मान हुआ कि नहीं, मान देना। ये मान का 2-3 अर्थ होता है। मान माने रुसना भी होता है, रूठ जाना भी होता है, नाराज होना भी होता है, और एक मान का अर्थ होता है मान सम्मान। नहीं कहते नहीं भाई हमको बहुत मानते हैं, बहुत मान जान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो सहचरी वृंद सहित लाल जी प्रिया जो सबके द्वारा माननीय है, सम्मान्य है, सभी जो है सब पल पल में न्यौछावर, लाल जी सहित समग्र सहचरी वृंद यावत मात्र पल पल में न्यौछावर है, सम्मान आदर सुख प्रदान करते रहे। इसलिए ये माननीय है, माने सम्माननीय है, आदरणीय है, सम्मान्य है। जय नमो अद्भुत आननी, जय नमो मनहर। आप विचारिए जब प्रिया जी को सिंहासन में विराजमान करके प्यारे उनके मस्तक पे रोरी तिलक लगा रहे हैं, गले में माला पहना रहे हैं, मुख बास दे रहे हैं, मिष्ठान खवा रहे हैं, और कपड़ों पे वो केसर के नील छिड़काव कर रहे हैं, वस्त्रों पे छिड़काव कर रहे हैं, पुष्प न्यौछावर कर रहे हैं, फूलों की आरती और जो सुंदर आरतों उतार रहे हैं, चरणों में शीश झुका रहे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं। महास्तव मुखते पढ़े ओम ओम श्रीयम अधिराज। हे प्रिया विष्णु महाविष्णु सभी अधिपतियों का अधिपति मैं हूँ, और आप मेरी क्या हो, स्वामी। ओम ओम श्रीयम अधिराज, आप मेरी भी शोभा, आप मेरे भी क्या हो, अधिराज हो। मैं आपका अधीनस्थ राजा हूँ, आप चक्रवर्ती सम्राज्ञी। तो सम्मान दिया कि नहीं दिया? कह रहे सभी ईश्वरों का मैं ईश्वर हूँ, सभी मालिकों का मालिक हूँ, लेकिन आप, मैं सभी मालिकों का मालिक हूँ, आप मेरी मालिक हो। सब ठाकुर को ठाकुर 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 को ठाकुर ठकुराएंगे, सब ठाकुर को ठाकुर 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 को ठाकुर ठकुराएंगे। इस ठाकुर के ठाकुर कौन होता है? प्रभु। वो कौन है? ये स्वामी ने ठकुराई नहीं गाड़ी।
जय नमो अद्भुत आननी, जय नमो मनहर माननी, 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 जय नमो चंद्र प्रभारा, जय नमो प्रेमा परपरा, 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 जय नमो चंद्र प्रभारा। ऐसे कोटिशः जो अमृत को क्षरण करने वाले पूर्णिमा के चंद्र हैं, उन चंद्रमाओं की कांति की सुंदरता को एकत्र किया जाए। ये प्रिया रसानंद गंधानंदो, तो प्रिया जी के मुखचंद्र की सुंदरता का एक कण लिया जाए और समग्र चंद्रमाओं की सुंदरता के सार को एकत्र किया जाए और प्रिया जी के मुखचंद्र की एक कण सौंदर्य और इन सब का सौंदर्य एकत्र कर तुलना की जाए, तभी वो प्रिया जी का सौंदर्य वो सबसे श्रेष्ठ होगा, बढ़ चढ़ के होगा। श्री जय नमो चंद्र प्रभा हरा। ये प्रिया जी, आप अपने मुखचंद्र से समग्र चंद्रमाओं की प्रभा को मानो आपने विलचित कर दिया है, तिरस्कार कर दिया, फीकी कर देनी है। तो ऐसी आपकी जो मुखचंद्र की कांति है, माधुरी है, उसको हम जय जयकार कर रहे हैं, नमस्कार कर। जय नमो चंद्र प्रभारा, जय नमो प्रेमा परपरा। माने आपका जो प्रेम है वो सबसे जिष्ट है, श्रेष्ठ है, उत्तमा है। आपकी प्रीति सबसे उत्तमा है। जोगा सरकार के राधे राधे कर दो। राधे 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 प्रियाजुतिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद्र दुखी बारो, सकल कला संपूर्ण लकी लकी बारी बारी परिडारो, करण प्रकाश परम प्रति छिन छिन निसदिन उर अवधान। क्योंकि चंद्रमा में कला होती है, सोलह कला होती है। तो ये चंद्रमा जो है छह को ही प्राप्त होते हैं और वृद्धि को भी प्राप्त होते हैं। अब कृष्ण पक्ष आ जाए तो और जहाँ शुभ धीरे धीरे एक कला, दो कला, तीन कला, चार कला, पूर्णिमा हो जाए पर पूर्ण कला से शुरू। अब उससे आगे नहीं बढ़ते ना। लेकिन प्रिया जी के मुखचंद्र कैसा है? प्रिया सकल कला संपूर्ण लखी लखी वारी वारी फिर ढारो, कर्ण प्रकाश परम प्रतिष्ठित। हे प्रिया जो ये इनकी तो एक कला है कि 16 कला पे जाकर रुक जाते हैं, लेकिन आपके मुखचंद्र की कला ऐसी वो प्रतिक्षण वर्धनशील है, वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और निश्चय 16 कला तक के लिए 1600 करोड़ से बढ़कर कलाएं आपके मुखचंद्र में हैं। तो जय नमो प्रेमा परपरा, जय नमो चंद्र प्रभाहरा, जय नमो प्रेमा परपरा और जय नमो कोकिल कलर, जय नमो प्रेमा परपरा। प्रिया जी का नाम है प्रेमा,
माने आप प्रेमवती हैं, प्रेम स्वरूपा है, प्रेम की साक्षात मूर्ति स्वरूपा है। और आपकी प्रीति जो है वो पर से भी पर, माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अतिशय निर्मल आप प्रीति स्वरूपा है, और आप प्रीति स्वरूपा है। राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी, रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी, सकल लोक प्रशंस जोरी, जुगल अवतन सन मृदुल मृदुल रस सो शनि। जय नमो प्रेमा परपरा, जय नमो कोकिल कल रवा, जय नमो भव भंजन भवा, जय नमो कोकिल कल रवा। एक जो कोकिल कुकती है तो कितने पंचम स्वरा, कितनी सुंदर मीठी बोली बोलती है, उसकी बोली में कितनी मिठास होती है। और ऐसी ऐसी कोकिल के रंग से भी मतलब नहीं, कोकिल की वाणी से मतलब। तो कोकिल की बोली में जो मिठास होती है उसे अनंत गुनी ऐसी ऐसी कोकिलाओं की ठाट एकत्र किया जाए, और उनकी बोली की मिठास को सार एकत्र किया जाए, और फिर प्रिया जी की बोली, मीठी बोली से उसकी तुलना की जाए तो रद्द हो जाएगी। जयत प्रिय पूजिता कोकिल चमोजिता, सभी तो प्रसन्न हो जाती है जब प्रिया जी बोलती हैं तो कहती हैं आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं। जैसे लगता है कि पहली बार जिंदगी में पहली बार प्रिया जी की बोली सुन रही हैं, आश्चर्य में पड़ जाती है, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो रही है, रोमांचित हो रही है, गदगद हो रही है प्रिया जी की बोली को। और प्राय दिन भर सुनती हैं प्रिया जी, प्रीतम की बदरान सुनती हैं, आनंद में पगी रहती हैं, छिपी रहती हैं। तो प्रिया जी की बोली कैसी है, अब उसकी कोई उपमा नहीं दे रही है, उनको नमस्कार ही कर लेती है। ज्यादा क्या करें, कौन समुद्र की गहराई में अपने जावे, इसलिए समुद्र देव को नमस्कार कर देते हैं कि हम सरेंडर हैं, हम बस आपकी महिमा अगाध है, आपकी गहराई अगाध है। गाधो गाधो भवती। तो जय नमो कोकिल कलरवा, हे कोकिल की कलरों को फीकी करने वाली, हे मीठी वाणी वाली, मीठी वचनामृत वाली, वचन सुधा वाली, हम आपकी वचन सुधा को, जो अमृत को, सुधा को मुदा करने वाली थी, अतिशय मीठी है, हम जय जयकार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। प्रत्यक्षरम शरद पारदशाम मधुराम मधुर प्रभासिनी, है ना, मधुर बोलने वाली। जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो भव भंजनि भवा। और देखिए एक बात है, हमें है चाहे कोई है चाहे कोई भी हो, बघारने हो कितने बघार लो, कहने हो कितना भी कह लो, लेकिन भवभीत नाश होने हासी खेल, आवागमन मिट जाने हासी खेल नहीं है। देखिए वेदव्यास जी महाराज ने वेदों का विभाग किया, इतिहास लिखे, पुराण लिखे, संहिता, स्मृति शास्त्र कितने अर्वाचीन प्राचीन शास्त्र हैं, लेकिन जीव का बंधन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, जीव का बंधन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तब तो इतने शास्त्र रचना हो, सबको तो उधार हो जाना चाहिए ना। तब तो यहाँ मतलब ब्रह्मांड खाली हो जाते हैं मृत्यु लोग, लेकिन देखो तो करोड़ों करोड़ों के तादाद में जीव भरे हुए, मतलब बंधन में पड़े हुए। वही पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज। तो भवभीत नाश होने इतनी आसान नहीं है, बात बढ़ाने से नहीं चलता है काम। मैं जैसे मान लीजिए 1 घंटा कीर्तन कर लिया, फिर पचर तो उससे काम जल्दी बनता नहीं। मैंने तो जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो भव भंजनी, मैंने अपने शरणागत जन की जो ये एक आवागमन की जो एक श्रेणी बनी हुई है, सिलसिला बना हुआ है, नाधिकार से जीव जो है ये उस भवभीत को नाश कर देने वाली है प्रिया जी। जय नमो भव भंजनी
भवा, माने भव समुद्र को सुखा देने वाली भवा है। जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो कोकिल कलरवा, जय नमो भवभंजन भवा, जय नमो दीदी जय जय नमो गुण निधि गर्भिता, जय नमो भीषण पिता, जय नमो गुण निधि गर्भिता, जय नमो रगन प्रवाहिनी, जय नमो रगन सुधारणी, जय नमो रगन प्रवाहिनी, जय नमो रगन सुधारणी, जय नमो दीनी चरिता। मैंने प्रिया जो है वो तांबुल आस्वादन करने वाली है, तांबुल चरण करने वाली है, इस सामान्य बात है। लेकिन जैसे हम लोग एक लीला स्मरण करते हैं विजयादशमी की, उसमें आती है कि प्रिया चुनौती बीरी दीनी कहत कीजियो युद्ध अघाई। एक बीरी लेके आती है, तो हम लोग मुहावरा बोलते हैं कि भैया क्या तुमने ये काम करके तो बीड़ा उठाया हो, कहते हैं ना, क्या तुमने बीड़ा उठाया कि तो करोगे। इसी तरह जब सहचरी वृंद जब होली खिलाती हैं, विजयादशमी आदि की लीला है, उस समय एक बीड़ा रखती है नाम, तो एक सुंदर मणि में दस्तर थार है, थार में सुंदर गोला है और सेवा की सामग्री है, रूढ़ी है, तिलक है, अक्षत है मूत्र के, और उसमें एक तस्तरी है, चलो उसमें पान बीड़ा है। जिम्मे लाल जी खाने के लिए चलते सके अभी डट जाओ, क्या तुम विजय श्री हासिल कर पाओगे का? अगर विजय श्री हासिल कर पाओ तब तो खाओ, नहीं तो सोच समझ के खाएंगे। तो वहाँ प्रिया जी कहते प्यारे हम तुम्हारे बीड़ा खा रहे हैं कि तुम विजय श्री हासिल करूंगा। तो कह रही जय नमो बीरी चरिता। तो आज विजयदशमी उजियारी, विजय करूं पिय सो मिल प्यारी, नव जोबन सुकुमारी, अंग संगन संग लय सहचारी, सुख जोटो अति भारी, श्री हरि प्रिया जाऊं बलिहारी, बारंबार तिहारी। लाड़ी लाल विजय बन में बिलसे हुलसे अति रस धीने, लाड़ी लाल विजय बन में बिलसे हुलसे अति रस धीने। कौन डरे पन दे रणधीर, कौन डरे पन दे रणधीर, धरे पग सामुनि संत वीर, धरे पग सामुनि संत वीर। तो जय नमो वीरी चर्विता, हे प्रिया जो आप प्यारे के ऊपर दृढ़ता पूर्वक बल का अनुमान करते हुए क्रीड़ा में विजय श्री हासिल करेंगे, इसका अनुमान करते हुए आप प्यारे को बीरी खाती हैं। ऐसी बीरी चर्विता, ऐसी दृढ़ संकल्पा, ऐसी विजयी लाडली की सदा नमस्कार कर रही है। तेरे घर की आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा आप विजय को प्राप्त हो। तो जय नमो बीरी चर्विता, जय नमो गुण निधि गर्विता। हे श्यामा जो, हे प्यारी जो, हे लाडली जो, आप गुणों की निधि स्वरूपा है और सर्वदा आप गर्वित रहती हैं। गर्वीली, प्रिया जो का नाम गर्वीली, कितने महात्मा का नाम होता है गर्वीली शरण होता है, गर्वीली। तो मैंने यहाँ जो निकुंज मंदिर में जैसे मान लीजिए दिव्य धाम है, वैकुंठ धाम है, शागिर धाम है, यहाँ जो लीलाएं चल रही हैं, यहाँ जो क्रीड़ा हो रही है, यहाँ जो इसमें जो गर्व है वो कोई माया के गर्व नहीं है, वो अहम कंदर्प नहीं है। कंदर्प उसको कहते हैं, दर्प कहते हैं, दर्प कहते हैं जो कि शरीर को लेके अहंकार होता है उसको। कुछ तो दर्पो यश्य स्मार्त स्मार्त कंदर्प है, जिसका दर्प अनेकों बार दर्प दलित हो गया, मलित हो गया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं कंदर्प। मैंने कामदेव का नाम है कंदर्प। भगवान राम ने हराया, भगवान नारायण ने उसको हराया, पल पल में हराया है, उनको विलजित कर दिया। भगवान कृष्ण ने हराया ना लास्ट में, भगवान शिव जी ने क्या किया था, त्रिशूल से भस्म ही कर दिया।
इसलिए उनका नाम हो गया अनंग। तो उनका दर्प रहा नहीं है, उनका दर्प चूर्ण चूर्ण हो गया है, इसलिए उनको कहते हैं कम दर्प। तो ये जो दिव्य धाम में जो दर्प है लीला के लिए, ये सुख विधान के लिए है। तो कह रही है जय नमो वीरी चर्विता, जय नमो गुण निधि गर्भिता, जय नमो गुण निधि। मैंने प्रिया जी के चाल में गर्व है, बोली में गर्व है, हंसी में गर्व है, चितवन में गर्व है, ग्रीवा के मटकन में गर्व है, कटी के मुरकन में गर्व है, चाल ढाल में लीला विलास में गर्व है। वो गर्व से गर्व रोष हुंकार ही बोले, बीच बीच मधुर मधुर सुर बोले, गर्व रोष हुंकार ही। रंग रंगीली छैल छबीली गुण गरबीली श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। तो ये जो लौकिक गर्व, लौकिक अहंकार, लौकिक अभिमान से मतलब नहीं। जो लीला में रसवर्धन करने वाला गर्व है, अभिमान है, जो कुत्सित नहीं है, जो कैसी है, जो प्रशंसित है, जो प्रशंसित है, जिसकी सदा सर्वदा प्रतिष्ठा है, जो वर्धनशील है, और जो एक प्रेम का विकार है। प्रेम का क्या है? सुलक्षण है। प्रेम का एक अंग, जैसे प्रेम के अंग में स्वरभंग है, रोमांच है, पुलक है, अश्रुकण है, लय है, इच्छा है, उसमें गर्व भी है। ठीक है, प्रेम के विकार है, प्रेम के सुलक्षण है, प्रेम के अंग है। जय नमो अधर प्रवालने, जय 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 नमो गुण निधि गर्भिता। एक प्रिया जो गौरांग या गौर जिसे गज चाल चलत जो वन मदमाती, चंपक बीथनी चंपक। यौवन का गर्व है, बुराई का गर्व है, किशोरावस्था का गर्व है, बोली में ऐसी मिठास है कि प्यारे से मैं जीत जाऊंगी, ये गर्व है। लेकिन ये कुत्सित गर्व नहीं है, ये प्रशंसित है, ये लीला में रसवर्धन करने वाला है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की। जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रतन सुधालनी, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रतन सुधालनी, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रतन सुधालनी, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रतन सुधालनी। ये सहचर्य वृंद है। येन केन प्रकारेण प्रिया का रूप जो माधुर्य उसी का समास्वादन करते हैं। और कछुन सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी। इनको सखी वृंद को और को सुहाता नहीं है। कहीं न परे शोभाया सुखी, मेरे नयन को सर्वसुधन जीव देख देख द्युति मुख की। और कछु भावत ने जे में लगी रहो लग इक आही दुख की। प्रिया प्रीतम की तरफ सदा सर्वदा इनकी दृष्टि रहती है, सदा इनका मन रहता है, इनका रोम रोम प्रिया प्रीतम की माधुरी को आचमन कर रहा है, पान कर रहा है। जय नमो अधर प्रवालने। प्रिया जो के अधर बिंब है उनकी उपमा कमल से दी जाती है, बिंबाफल से या जो मूंगा है उससे। इसको मूंगा को प्रवाल कहते हैं। तो मैंने अरुण वर्ण का होता है, तो इसे उपमा देने की प्रिया जो आपके जो अधर बिंब है ये प्रवाल की कांति को छीनने वाले हैं। आप की अधर प्रवाल सदृश है, सदृश प्रिया प्रीतम के ठाकुर जी कही ना गीता जी में कि कोई आपकी बराबरी तो कर ही नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में, चाहे ऐश्वर्य में, माधुर्य में, अधिक की कोई बात ही बराबरी नहीं कर सकता, तो अधिक का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जय नमो अधर प्रवालने। तो लौकिक उदाहरण दिया जाता है। दिव्य के दिव्य अंग है, दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य चेष्टाएं हैं, दिव्य स्वरूप है, लेकिन स्मदादि प्राणी को समझाने के लिए लौकिक उदाहरण दिए जाते हैं। जय नमो अधर प्रवालने, मैंने अरुण वर्ण के अधरष्ठ वाली हैं और पान के राग से वो संसिक्त हैं, अमृत शरण करने वाले हैं। ऐसे जो आपके अधर पल्लव हैं उनको हम जय जयकार करती हैं और नमस्कार करती हैं। जय नमो अधर प्रवालने, जय नमो रतन
और प्रिया प्रथम सामने जो स्तुति हो रही है वो प्रिया श्रवण कर रहे हैं और सखियों के श्रीमुख से सुन करके और दोनों जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं। जय नमो अधर प्रवालिनी, जय नमो रदन सुधार। और जो रदन श्रेणी है ये बड़े ही जैसे लगता है कि मानो वो मोतियों की लड़ियां हैं। और जब प्रिया जो हंसते हैं तो बदन ज्योति मनोमयम है ना, ऐसी सुंदर मुखचंद्र में और दंत पंक्तियों को उज्ज्वल कांति जो हीरक जैसे या ऐसे लगता मोतियों की लड़ियां हैं, या कहेंगे दाढ़ी के दाढ़ी तो चमकीली दंताली है, उनकी ज्योत्सना जो है वो कौंधती रहती है बीच बीच में। और जैसे अदरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, मद माधुरी या रूप की मोपे कहीं न जाई, विदु बदन दी लुनाई कहीं धो किनो बनाई, नित नित नई छवि देखिए जीरा रहे लुभाई। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की जय जय। पंजाबी भाषा में विदु बदन दी लुनाई, दी माने की है ना, जय माता दी, जय माता की। तो कहते विदु बदन दी लुनाई कहीं धो किनो बनाई, माने आपके बदन चंद्र की लुनाई पता न किसने बनाया है, किसने रचना की, किसने रचना की। जुगल सरकार की लाडली लाल की प्यारी प्यारी